के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद मकबूल रसूल साहब, जनरल सेक्रेटरी चौधरी रहमत अली ट्रस्ट। आपको खालिद साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। काबिल सताइश है, काबिल तहसीन है जो काम आप कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत का, और ज़रूरत भी है। और जब तक इंसानियत कायम है ये मर्ज़ तो चलते ही रहेंगे साथ। और जिन शख्सियत के नाम पे ये ट्रस्ट बनाई गई है उनकी खिदमत पाकिस्तान की तश्कील में कौन नहीं जानता। तो एक लेगेसी है जिसको आप लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं। कब से ये सरगर्म है, कितने लोगों को कैटर कर रहा है और किस तरह से ये मैकेनिज़्म काम करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान सकें, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसमें जी चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट, चौधरी रहमत अली मरहूम जो है हमारी तहरीक पाकिस्तान का एक बड़ा लेजेंडरी किरदार है। उनका एक बहुत बड़ा इस कौम के ऊपर एहसान भी है। और उनकी याद में उनके कुछ बही खाहों ने 1976 में ये ट्रस्ट कायम किया, चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट। इसके मैंडेट में दो मेजर सर्विसेज एरियाज़ हैं, एक हेल्थ केयर है और दूसरा एजुकेशन है। तो हेल्थ केयर के सिलसिले में 1986 में ये हॉस्पिटल जो है ना इसका आगाज़ हुआ, एक डिस्पेंसरी से हुआ, फिर इसमें इजाफा होता चला गया और तकरीबन ये 2000 तक ये मुकम्मल अपनी मौजूदा शक्ल में आ चुका था कि इसमें OPD है, इसमें एमरजेंसी है, डायग्नोस्टिक्स है, इसमें मदर एंड चाइल्ड के लिए प्रॉपर जो है ना वो ऑपरेशन थिएटर्स, IPD, तो ये एक मुकम्मल शेप में बाई 2000 जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका था। हमारे 3 स्कूल हैं, उसमें एक हमारा प्री स्कूल है और इसके अलावा गर्ल्स हाई स्कूल है, बॉयज़ हाई स्कूल है। तो गर्ल्स हाई स्कूल जो है वो 1992 से काम कर रहा है, बॉयज़ हाई स्कूल जो है वो 1994 से काम कर रहा है। प्री स्कूल जो है वो 3 साल पहले हमने उसको शुरू किया, पहले कॉलेज था उसको कन्वर्ट हमने किया। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो एजुकेशन का जो मैंडेट है उसमें भी ये इदारे फलाई काम कर रहे हैं। इसको एजुकेशन भी फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके अंदर भी कुछ मिनिमम सी आप इसमें ये ज़रा ये समझने की बात है कि बुनियादी तौर पे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट, तो हमारा जो मोटिव है वो कमर्शलाइजेशन नहीं है। अब जो हमारा स्कूल है, फॉर एग्जांपल स्कूल में हमारी जो फ़ीस है उसमें जो हमारे एरिया के जो कंपेरेबल स्कूल्स हैं उनकी निस्बत 1/3 हमारी फ़ीस है। अब इस 1/3 फ़ीस में भी हम जो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं वो ये है कि स्टूडेंट टीचर रेशो जो है 1:27 है। फिर हमारे तकरीबन जो 2 स्कूल हैं, बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है और पूरी जो हमारा प्री स्कूल है उसमें तमाम फैकल्टी मास्टर एंड इक्विवेलेंट है। बॉयज़ हाई स्कूल है तो उसमें 85% प्लस जो फैकल्टी है वो मास्टर एंड इक्विवेलेंट है और बाकी जो है ना वो ग्रेजुएशन रूट पे है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये है कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनमें भी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में होते हैं तो ऑलमोस्ट 30% यानी एवरी 3rd स्टूडेंट इज़ गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो भले एकेडमिक स्कॉलरशिप में है, वो किनशिप बेसिस पे है, वो यतीम बेसिस पे है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस बेसिस पे है। सो 1/3 फ़ीस होने के बावजूद और इतनी आला क्वालिटी डिलीवर करने के बावजूद एवरी 3rd स्टूडेंट इज़ गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल एड। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल है बुनियादी तौर पे जो कि कमर्शियल से बिल्कुल हट के है। फिर ये कि हमारे ये पर्पसफुल बिल्डिंग है, हमारे अपने लॉन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी अपनी काफ़ी अपग्रेडेशन उस पर भी हमने पिछले 2-3 सालों में की है। कंप्यूटर लैब सारी की सारी अपग्रेड कर दी हैं, क्लासरूम्स काफ़ी ऐड किए हैं, एक्टिविटी रूम्स काफ़ी ऐड किए हैं, फर्नीचर के ऊपर काफ़ी फोकस किया है। कि 2 अहम शोबे एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह सेहत और तालीम दोनों को आप लोग लेकर साथ चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम है और इसी चीज़ की शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। इन 2 शोबों में सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। आप कितने मरीज़ों को कैटर कर रहे हैं? जिसने आपने बताया भी था कि 16 जो इसमें शोबे हैं और ये जनरल हॉस्पिटल है, इसमें किस तरह से काम करता है, मिनिमम कितना पे करना पड़ता है और जो मुखैर हजरात है वो इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इसमें शुक्रिया जी, बड़ा आपका जामे सवाल है। अच्छा, इसमें जी एक तो इस नेबरहुड में अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें 40 साल हो गए ऑपरेट करते हुए और ग़ालिबन हमको 40 से 50 लाख लोग जो है उनको सर्व करने का इस दौरान में हमें मौका मिला है। पिछले 1 साल में जो कैलेंडर ईयर 2025 है, 2.25 लाख के लगभग जो मरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने सर्व किया। उससे पिछले साल में भी तकरीबन को 2,35,000। तो पिछले 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रोथ पर जो है वो काफ़ी हौसला अफजा है। अब उसमें यह है कि हमारे पास 16 शोबे हैं, तो जो किसी जनरल हॉस्पिटल में होता है उसमें यह है कि एक तो हमारी बड़ी वाइब्रेंट OPD है। OPD में हमारे पास फिर तकरीबन कुछ 16 शोबे हैं जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आपके उसमें गायनी के हैं, पीड्स के हैं, ENT के हैं, आर्थो के हैं, डर्मा के हैं, स्किन के हैं, फिजियोथेरेपी है, आई है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक OPD बड़ी भरपूर किस्म की हमारी अवेलेबल है। और उसके बाद फिर
इमरजेंसी पहले हमारी 6 बेड की थी, उस पर रश बहुत ज़्यादा होता था। अभी जो हॉस्पिटल का हम सारी एक्सपेंशन और रीवैम्पिंग कर रहे हैं, उसमें 14 बेड की स्टेट ऑफ आर्ट इजाफा होगा, नई इमरजेंसी जो है ना वो हम बिल्डअप कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल की मैं सर्विसेज की बात कर रहा था कि ओपीडी हो गया, इमरजेंसी हो गई 24 आवर्स, उसके बाद हमारा काफ़ी अच्छा डायग्नोस्टिक का सेटअप है जिसमें तमाम आपके बेसिक लेबॉरेटरी के टेस्ट और बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना वो हो जाते हैं। फिर हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, हमारे 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं और हमारा आईपीडी का काफ़ी वाइब्रेंट डिपार्टमेंट है। और आगे जाके जो हम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त डेली जो है आम वर्किंग डेज़ में 700 से लेके 1000 पेशेंट्स का इंटरेक्शन या फुटफॉल जो है ना वो रहता है, एंड विच इज़ वेरी हेल्दी एंड दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि कम से कम लोगों को एक केयर मिल रही है तो आ रहे हैं। अब उसमें ये है कि 2 काम हमने जो कि ख़ास तौर पे किए हैं। एक तो ये है कि हमारे हॉस्पिटल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़रा पुराना भी था, हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो हमने इसको काफ़ी अपग्रेड भी किया है, कुछ इसमें एक्सपेंशन भी की है और पिछले 1.25 साल से हम इन पे लगे हुए हैं। 70% से ज़्यादा काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। बाई जून ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद ये है कि हमारी 14 बेड की नई इमरजेंसी तैयार होएगी। अच्छा, कंसल्टेंट ब्लॉक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 12 का रूम्स का वो तैयार हुआ है। 8 हमने ओपीडी क्लिनिक्स जो है ना वो मज़ीद उसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा हमने ICU तैयार हो चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी है? नहीं, ये एडिशन हो रही है, जो पहले था वो है। अच्छा, जो पहले है वो है, ये एडिशन हो रही है। अच्छा, हो रही है, ये एडिशन हो रही है, यानी 8 जो नए ओपीडी क्लिनिक्स हैं ये ऐड हो रहे हैं। अच्छा, 12 जो हमने कंसल्टेंट क्लिनिक्स ऐड किए हैं वो ऐड हो रहे हैं। 6 बेड की हमारी पहली इमरजेंसी थी जिसको हमने अब 14 बेड पे ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ICU हमने जो क्रिटिकल केयर के लिए बड़ा ज़रूरी है उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड किया है। नियोनेटल नर्सरी वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए किया है। अब हम सारे इसको फर्दर अपग्रेडेशन की तरफ जो है ना वो लेके जा रहे हैं। इस दौरान में ये हुआ कि हमारे यहाँ क्योंकि पेशेंट फुटफॉल काफ़ी था अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को बैठने की तंगी काफ़ी थी, तो पूरा हमने एक वेटिंग एरिया जो है वो तकरीबन को 2500 स्क्वायर फीट का वो ऐड किया है। अच्छा, फिर हमारी फार्मेसी उस पर ऊपर प्रेशर काफ़ी था, एक नई फार्मेसी और बन रही है, इस फार्मेसी को एक खुली जगह पे लेके जा रहे हैं। तो इस तरह करके हमने टोटल कोशिश की है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फुटफॉल था पिछले साल अगर 3.25 लाख पेशेंट्स को हमने सर्व किया है तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी इम्प्रूव करें और अगले साल उससे हो सकता है अगले 3 सालों में कोशिश हमारी कि 2 गुना लोगों को हम सर्व कर सकें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वैसे तो ये गवर्नमेंट के जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है ऑलरेडी। हम देखते हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर बड़ी लंबी एक लाइनें लगी हुई होती हैं और बड़ी मुश्किल से बारी आती है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो वो आपसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वहाँ से इलाज मुआवजा करवा रहे हैं। अद्वियात के हवाले से भी बताइएगा, क्या वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स भी अंदर मौजूद हैं, अद्वियात भी बाहर की प्राइसेस से कम पर दस्तियाब हैं? और हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत आपके साथ कोलैबोरेट करे तो ज़्यादा अच्छे से या ज़्यादा बड़ा इसको पैमाने पे लेकर जाया जा सकता है, या मुहैयर हजरात किस तरह से इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें? इसमें ये हुकूमत का तो हमेशा कॉपरेशन रहा है, जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसी में रह के हमें ऑपरेट करना है। अब उसमें ये है कि मुखैर हजरात का जो कॉपरेशन है वो बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें इतना रश होता है कि वो लोग ख्वार होते हैं। हमारे पास भी कई जगहों से पेशेंट जो है ना वो आ जाते हैं और उसके आके अपनी स्टोरीज भी बता रहे होते हैं सो ऑन सो फोर्थ। तो हमारा बिज़नेस मॉडल बड़ा सिंपल सा है कि वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो ये कि हमारी खिदमत सबके लिए है, बिला तखसीस रंग मज़हब नस्ल इलाके के, वो सबके लिए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मुस्तहिक और नादार मरीज़ हैं वो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं तमाम सर्विसेज, लेकिन उसका एक स्क्रीनिंग का तरीकाकार है, शफाफियत भी, ताकि उसमें बिल्कुल वो एक शफाफियत भी होनी चाहिए और वो अपना हक समझ के हमसे ले। हम पे कोई एहसान नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अगर ज़कात किसी से वसूल की है तो उन्हीं के लिए सही जगह पे इस्तेमाल होनी चाहिए। हम तो एक वसीला है। खालिद साहब, वो तरीक़ाकार भी बता दीजिएगा, ऑनलाइन क्या तरीका है, बैंक अकाउंट्स भी यकीनी तौर पे होंगे, किस तरह से और ओवरसीज़ किस तरह से रब्ता करें? तो हम तो एक वसीला है, तो लिहाजा वो एक बड़ा शफाफ तरीकाकार है। उसके अलावा हमारी जितनी सर्विसेज हैं वो मार्केट से 30 से 50% सारों के लिए वैसे ही कम है। फार्मेसी का तो आपने कहा, उसमें ये है कि स्टैंडर्डाइज दवाइयाँ हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जहाँ तक ये ताल्लुक है उसमें ये है कि हमारे तमाम मेजर बैंक्स में अकाउंट्स भी हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल हम साथ साथ चला भी रहे हैं आ रहे हैं। तो जो मुखैर हजरात हैं उसमें 2 तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपकी ज़कात की है तो ज़कात अकाउंट में दे सकते हैं, अतियात के लिए हमारा डिफरेंट दूसरा अकाउंट है। तीसरे नंबर पे ये है कि हमारे ये जो सारी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं ये टोटल तकरीबन 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी। तो इसमें हम ऑफ़र कर रहे हैं मुखैर हजरात को कि वो अपने लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए पूरा एक ब्लॉक जो है ना उसको स्पॉन्सर करना चाहें, से इमरजेंसी का, इसी तरह वार्ड का करना चाहें, इसी तरह ICU का करना चाहें, या उसमें से प्रोपोर्शन कोई जो है ना उसको ले लें। मुखैर हजरात से ये गुजारिश है आपके ताउन से कि वो हमें ज़कात और अतियात के साथ साथ ये जो हमारी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो इसमें कर लें।
नेक्स्ट पे इस पे चीज़ आती है कि ये जो हम अपने तौर पे कर रहे हैं, पिछले साल हमने कोई अपने रिसोर्सेज से कुछ 6 करोड़ रुपया पेशेंट वेलफेयर पे खर्च किया है। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि इसमें इसको मज़ीद बढ़ा पाएँ, मज़ीद लोग इससे मुस्तफ़ीद हो पाएँ। तो हमारी मुखैर हज़रात से आपके तवसत से ये गुजारिश भी होगी कि वो हमें इसमें अगर ताउन कर सकें, जितना ताउन कर सकें हम रिकरिंग बेसिस पे ऑन अ डेली बेसिस जितना भी लोगों को दे सकें, उसमें हम चाह रहे हैं कि ये दायरा कार जितना बढ़ा सकें। लेकिन नेचुरली हम अपने वसाइल से जितना कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मुखैर हज़रात का ताउन होगा, जितना लोग इसका दायरा कार और बढ़ सके, बिल्कुल और एक्सपेंड किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी चौधरी रहमत अली ट्रस्ट खालिद मकबूल रसूल साहब मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक का क्योंकि महीना है, जितना हो सकता है मुहैयर हज़रात से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अतियात जो हैं वो रहमत ट्रस्ट हॉस्पिटल को दें, ताकि रहमत अली ट्रस्ट हॉस्पिटल मज़ीद आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को, जिस तरह से पहले भी वो बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, मज़ीद आगे एक्सपैंड भी कर सकें।